और फिर मैं बताऊं कि जी। यहाँ पे जो हमने 14 सोलर पैनल अब जो देखे हैं वो 150 वाट के हैं, क्योंकि ये है पुरानी टेक्नोलॉजी के पैनल्स जो जी। कि अमूमन लोग घरों के लिए 12 वोल्ट चीज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सोलर के ऊपर 2-3 प्रोग्राम मैंने भी किए हैं, और पिछला जो हमारा प्रोग्राम था उसमें अमार साहब ने, हमारे दोस्त हैं, इंस्टॉलर हैं, एक निशानदेही की थी कि जो ना तजर्बाकार, यानी जब बकरा ईद आती है तो आप देखते हैं कि बड़े ज़्यादा कसाई एकदम मार्केट में आ जाते हैं। जैसे जैसे सोलर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उसके इंस्टॉलर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसने बताया था कि सोलर इंस्टॉल करते वक्त 2-3 छोटी छोटी गलतियां इंस्टॉलर करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो सोलर लगवाने वाला होता है उस बेचारे को ज़हनी अजियत का भी सामना करना पड़ता है और फाइनेंशियली लॉस भी होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया हमारे एक दोस्त हैं मियाँ शाबान साहब, उन्होंने एक छोटा यूनिट लगाया हुआ था, उसको क्या मसला हुआ, उसका इलाज क्या किया, ये अमार बताएगा। जी अमार। जी मेरे भाई, बात यह है कि जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आप दोस्तों से एक्सप्लेन किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यहाँ पे ब्रेकर्स, जो कि हम अमूमन सोलर इनपुट पे लगाते हैं और उसके बाद बैटरी इनपुट पे लगाते हैं। ठीक है जी। साथ साथ कुछ आउटपुट और वापड़ा इनपुट पे भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वापड़ा इनपुट के लिए इस्तेमाल किया गया था ब्रेकर, और ना ही तो बैटरी के लिए इस्तेमाल किया गया था और ना ही सोलर के लिए। जो कारीगर हजरात होते हैं वो पहले ही इसकी स्पेसिफिकेशन को नहीं चेक करते कि इसके अंदर कितने वोल्टेज का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और कितने एम्पेयर्स का लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हुआ ये था कि 10 पैनल जो के थे वो पैरेलल लगे हुए थे। पैरेलल के अंदर एम्पेयर्स बढ़ते हैं, वोल्टेज सेम ही रहते हैं। तो इन पैनल के जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 20 वोल्टेज थे, तो वोल्टेज 20 ही रहे और सारे पैनल जो है पैरेलल में लगे हुए थे। तो एम्पेयर जो थे कि इसके 80 या 85 एम्पेयर के राउंड अबाउट जा रहे थे, जो कि मैंने किलोमीटर के साथ चेक भी किया था। ठीक है। अब यहाँ पे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर तो है 50 एम्पेयर का, और इसे हम इन्होंने दिए थे 80 एम्पेयर। तो जिस वजह से 4 पैनल और ऐड करने की वजह से एम्पेयर 80 हो गया और ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जल गया है। ये जो प्लेटें हैं जी, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं, पैनल्स को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता पहुंचा। होता, क्योंकि पैनल्स के अंदर एक जो है मैक्सिमम पावर है, अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट। अच्छा अमार, अब ये बताइए कि ये तो खैर प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर दी, पहले भी कर दी थी, ये नुकसान हो गया, इसकी रिपेयर कितनी देर में होती है, कितना पैसा खर्च आता है? उसमें सर सबसे पहले ये बात है कि इनब्रक्स जो कंपनी है ना, ये बैकअप बहुत अच्छा देती है। यहाँ पे पाकिस्तान के हर शहर में इसके सर्विस सेंटर हैं, ठीक है, और इसका वारंटी कार्ड जो आता है उसके ऊपर सारे वारंटी का जो है सर्विस सेंटर का एड्रेस दिया हुआ और साथ में नंबर भी दिया होता है। तो अक्सर जो है वो सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं कि इसके अंदर आती है 5 साल की वारंटी, उसमें 1 साल प्रोडक्ट वारंटी है जो कि टोटली आपको रिप्लेस करके देंगे चीज़ें, और दूसरे साल जो नेक्स्ट जो साल चलेंगे उसमें पार्ट्स की पैसे आप देंगे और सर्विस फ्री है, सर्विस फ्री हो इस तरह की वारंटी होती है। अच्छा, तो ये बहुत चलिए, ये तो एक अच्छी बात है कि अगर खुदा ना खासा कोई मिसहैप हो जाए तो इसकी मेंटेनेंस आसानी के साथ हो जाती है। बिल्कुल। ये भी बता दिया आपने कि इसमें इसके जलने की वजह क्या थी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आइंदा ये ना जले उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले जो मैंने बात की थी, एक तो सोलर इनपुट के लिए ब्रेकर का इस्तेमाल ज़रूरी है और बैटरी इनपुट के लिए। तो अमूमन वापड़ा इनपुट के लिए भी ब्रेकर उतना पावर का होना चाहिए जितनी इसकी पावर है। मिसाल के तौर पर ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 एम्पेयर आउटपुट आपको दे सकता है, तो इस पे 8 एम्पेयर का या 10 एम्पेयर का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 एम्पेयर का ब्रेकर लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा ब्रेकर, जो ब्रेकर बड़े होते हैं ना, इसकी पावर से अगर कोई ब्रेकर बड़ा लगा दिया जाए तो ये फिर ब्रेकर इसको जला के बंद होगा, अदरवाइज बंद नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ है। तो कस्टमर को मैं बताना चाहूँगा, ये 150 वाट के पैनल थे, ये 550 वाट के 14 पैनल नहीं थे, क्योंकि इसके साथ तो 2 पैनल लगाए जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगाए जा सकते हैं, जो कि 550 वाट के इस टाइम मार्केट के अंदर आए हुए। हाँ, और उनको सीरीज में 2 ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, नहीं तो 1-2 पैनल पैरेलल में लग जाएंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा ये कि एक आम आदमी जिसने अपने घर में ये सेटअप लगा लिया, उसको कोई एहतियात है कि वो करे ताकि उसको खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वक्त से पहले अंदाज़ा हो जाए और वो स्विच ऑफ कर दे या क्या कर दे? इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक होता है हमारा जो आसमानी बिजली गिरने से, और दूसरा ओवर वोल्टेज जो अमूमन वापड़ा के हो जाते हैं, जिस तरह हमारे पार्क सिटी के अंदर जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है।
तो जनरेटर्स की जो वोल्टेज होते हैं वो कभी कभी बढ़ भी जाते हैं और कभी भी कम भी हो जाते हैं। तो इन इन्वर्टर के अंदर दो तरह के एरर्स आ जाते हैं, एक लो वोल्टेज पे और एक हैवी वोल्टेज पे। हैवी वोल्टेज पे एरर तो नहीं आता लेकिन वो जल जाते हैं। तो उसके लिए वोल्टेज प्रोटेक्शन किट होती है जो कि एम्पेयर्स को भी कंट्रोल करती है और वोल्टेज को भी कंट्रोल करती है। उसमें वोल्टेज सेट किए जाते हैं 250 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज आए तो वो ट्रिप कर देगा। ठीक है। दूसरा है कि हमारी आसमानी बिजली के लिए हमें कौन से जो है प्रोटेक्शन दरकार जी बिल्कुल हाँ जी। उसके लिए सबसे पहले जो अर्थिंग जिसे कहते हैं, अर्थिंग, तो उसे हम अर्थिंग करवा के लाइट अरेस्टर के जरिए जो बिजली जमीन के नीचे तार जो हमने डाली होगी उसका बोर करना पड़ता है। जहाँ पे हमारा वाटर लेवल तकरीबन इस टाइम 10 से 15 फीट है तो हमें बोर 30 फीट का करना पड़ता है। तो वहाँ जो लाइट अरेस्टर की एक पट्टी होती है नीचे जो तार के अंदर जाती है वो हमें नीचे डाल के फिर ऊपर जो होता है वो अर्थिंग पाउडर वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छी तरह अर्थिंग हो और हमारा जब लाइट आसमानी बिजली गिरे और लाइट अरेस्टर लाइट को डिटेक्ट करके जो है वो उसमें लाइट को ख़त्म कर दे। ये चीज़ है। ले जी, मेरी ख्वाहिश हमेशा यही रहती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके वो बताई जाए। तो आपने पिछला प्रोग्राम भी देखा, आज भी आपने देख लिया और आज वो जो प्रॉब्लम जिसको आइडेंटिफाई हमारे किया था कुदरती तौर पे वो हमारे दोस्त के घर में हो गई। तो आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर हाजिर होगा। थैंक यू।